हेलो गाइस, महावीर सोनी दिस साइड फ्रॉम एमएस फाउंडेशन एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर था एंड जो आज की हमारी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई भी अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो अकाउंट के दो साइड होते हैं। आप चाहे उसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी आप उसको कह सकते हैं। अगर अकाउंट के दो साइड है तो मतलब ये है कि आपके अकाउंट के दो एस्पेक्ट भी होते हैं। जैसे वहाँ पे ये है कि एक कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हेड एंड टेल, उसी तरीके से एक अकाउंट के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है कि हर एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ अकाउंट के बारे में बात करें तो सिस्टम ऑफ अकाउंट आपके दो होते हैं। अगर हम बात करें कि दो सिस्टम ऑफ अकाउंट, दैट इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट में जो हम फॉलो करते हैं वो होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो पहले अगर हम बात करें कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम वो होगा जहां पे हम एक एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को बस रिकॉर्ड करते हैं, या हम डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे या तो हम सिर्फ क्रेडिट को बस रिकॉर्ड करते हैं। बट हम फॉलो करते हैं यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या हर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है इनकमिंग एंड एक होता है आउटगोइंग। मतलब एक होगा आपके आने वाला चीज और एक होगा आपके जाने वाला चीज, एक होगा रिसीविंग और एक होगा गिविंग, जिसको हम नाम देते हैं डेबिट और क्रेडिट। जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें कि हर एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं या उसके दो इफेक्ट होते हैं। अगर हम दो इफेक्ट के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की फर्नीचर खरीदी, तो मैंने अगर 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है और कैश मेरे पास से जा रहा है। तो उसी तरीके से हर एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं, उसमें से एक आपका होगा डेबिट एंड एक आपका होगा क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट अगर बस होगा तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जिसके दो एस्पेक्ट होंगे, उसमें एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। प्रैक्टिकली जो हम अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट हम बनाते हैं टी शेप। जैसे कि यहाँ पे है कि कोई भी अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो वो अकाउंट हम बनाते हैं टी शेप में। टी शेप का मतलब ये जो आपका टी शेप होगा उसमें से लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड आपका होता है क्रेडिट साइड, दैट इज नोन एज लेफ्ट राइट डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मैंने बताया कि इनकमिंग वाली सारी चीजें आपकी डेबिट होती हैं, आउटगोइंग वाली सारी चीजें आपकी क्रेडिट होती है। उसको हम स्पेसिफाई करते हैं टू एंड बाय से, एंड आखिरी में जाके जो टोटल हम करते हैं डेबिट और क्रेडिट का वो इक्वल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हेड एंड टेल, तो उसकी प्राइस वही है। उसी तरीके से एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा एंड हर एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट होगा विद द इक्वल अमाउंट। हम फॉलो करते हैं यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का कहना यह है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। जैसे कि हर एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट हो गए, एक एस्पेक्ट आपका डेबिट एंड एक एस्पेक्ट आपका क्रेडिट। इस तरीके से टी शेप का हम अकाउंट बनाते हैं जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेबिट होता है एंड राइट हैंड साइड में आपका क्रेडिट होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट आपके डेबिट होते हैं एंड क्यों होते हैं एंड कौन कौन से अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं। कोई भी अकाउंटिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए दो तरीके होते हैं या दो तरीके से हम अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। अकाउंट को अगर हम क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दैट इज ओल्ड मेथड, एंड एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दैट इज न्यू मेथड, हम नाम दे सकते हैं। दो तरीके से हम अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड एक होता है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके अकाउंट्स के तीन पार्ट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सारे ट्रांजैक्शन के हमने तीन हेडिंग बना के रखे हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट होता क्या है। अब हम यहां पे बात करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स के तीन पार्ट होते हैं जिसको हम दो मेजर हेडिंग में नाम लेंगे। आपका दो मेजर हेडिंग होगा पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट।
अकाउंट को दो मेजर हेडिंग में उन्होंने अलग अलग किया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आगे जाके दो पार्ट में अलग अलग होता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मतलब आपके अकाउंट्स के तीन पार्ट होंगे, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके अकाउंट्स के तीन पार्ट होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आगे जाकर हम ये तीन अकाउंट के गोल्डन रूल्स देखेंगे। ये तीन अकाउंट का क्लासिफिकेशन हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। इससे पहले हम ये तीन अकाउंट का मीनिंग देखते हैं कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो नाम में ही PERSON लिखा है, दैट इज पर्सन। मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जहां पे किसी पर्सन का नाम आता है, वो सारे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं थ्रू पर्सनल अकाउंट। अब अगर हम बात करें पर्सन्स की, तो पर्सन्स दो होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पर्सन और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो होते हैं विच आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, या फिर जहां पे कोई इंसानों का नाम अगर आता है, लाइक राम, श्याम, मोहन, मिस्टर ए, मिस्टर बी, डेटर, क्रेडिटर, जो भी अगर होंगे, तो वो सारे आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे किसी कंपनी का नाम आता है, या कोई प्राइवेट कंपनी या कोई पब्लिक कंपनी या कोई फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर वो सबका नाम आता है, उसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस के दो पार्ट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होता है कि जहां पे कोई खर्चा अपन एडवांस में करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होता है कि जहां पे खर्चा करना बचा है, ड्यू डेट निकल गई है बट हमने पे नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मिस्टर ए से 10,000 रुपए लेना बचा है, मिस्टर ए को 10,000 पे करना बचा है, या मिस्टर ए को मैंने 10,000 एडवांस में पे कर दिया, या मिस्टर ए से मैंने 10,000 रुपए एडवांस में लिया। ये सब ट्रांजैक्शन में एक कॉमन था, मिस्टर ए। तो ये सारे ट्रांजैक्शन में एक वर्ड आपका कॉमन था, दैट इज मिस्टर ए। ये सारे ट्रांजैक्शन में हमने किसी पर्सन को वहां पे रिप्रेजेंट किया है, तो वो अकाउंट आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट आपका वो होगा कि जहां पे आप सारे पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे कोई पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट का नाम आता है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे थ्रू पर्सनल अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 यहां पे होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे जहां पे कोई एसेट्स का नाम आता है। अगर हम बात करें कि एसेट्स कौन से, तो चाहे वो आपके करेंट एसेट्स हो, या वो आपका नॉन करेंट एसेट्स हो, या वो आपका टेंजेबल एसेट्स हो, या इनटेंजेबल एसेट्स हो, जो भी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट्स का नाम आता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब खरीदना, बेचना, जो भी, अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोई एसेट्स का नाम आता है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे थ्रू रियल अकाउंट। अगर कोई ट्रांजैक्शन में आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन का नाम आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन, अगर अपन एक्सपेंसेस का एग्जांपल लेते हैं, तो सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, टैक्स पे करना, ये सब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। लॉस के बारे में अगर हम बात करें कि लाइक बैड डेप्ट, डेप्रिशिएशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, दुकान में चोरी हो जाना, ये सारे आपके लॉस होते हैं। उसके बाद कोई भी इनकम या कोई भी गेन, लाइक बैड डेप्ट रिकवर अगर है, या सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारे आपके इनकम या गेन है। तो वो सारे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू नॉमिनल अकाउंट। तो सारे ट्रांजैक्शन के यहाँ पे 3 मेजर हेडिंग आपको याद रखने हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे किसी पर्सन या किसी कंपनी का नाम अगर आता है, वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं पर्सनल अकाउंट के थ्रू। वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे कोई एसेट्स का नाम आता है, एसेट्स खरीदना या बेचना, जो भी होगा, आगे जाकर हम एग्जांपल देखेंगे उसका। वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे कोई एसेट्स का नाम आता है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं रियल अकाउंट के थ्रू। या वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन का नाम आता है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये आपके 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब हम यहां पे बात करेंगे उस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के गोल्डन रूल्स। जो हमने अभी 3 अकाउंट पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या डेबिट होता है एंड क्या क्रेडिट होता है। क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा कि जैसे आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर अपन कोई भी अकाउंटिंग करते हैं, हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड करते हैं।
ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब वो कॉन्सेप्ट होगा कि वो सारे ट्रांजैक्शन जिसके दो एस्पेक्ट होते हैं आप वही रिकॉर्ड करेंगे, जहां एक डेबिट होगा और एक आपका क्रेडिट होगा। तो गोल्डन रूल्स अब हम बात करें तीन अकाउंट की, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल की। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब वो सारे अकाउंट यहाँ पे होते हैं जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी कंपनी में अगर आप किसी पर्सन के साथ डील करते हैं या किसी अदर कंपनी के साथ अगर आप डील करते हैं तो उनका काम हमारे बिजनेस में सिर्फ क्या होता है, या तो वो पैसे लेंगे या वो पैसे देंगे, या वो गुड्स लेंगे या वो गुड्स देंगे। हम उनका काम सिर्फ क्या होगा, रिसीविंग या गिविंग। तो अगर हम बात करें कि जैसे हमने ये देखा था कि डेबिट और क्रेडिट में डेबिट आपकी इनकमिंग वाली चीजें होती है और क्रेडिट आपकी आउटगोइंग वाली चीजें होती है। तो यहाँ पे रूल हम इस तरीके से याद रखेंगे कि वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे किसी पर्सन का नाम आएगा, अगर वो पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो आप उस नाम को डेबिट करेंगे, दैट इज डेबिट द रिसीवर। एंड अगर वो गिवर है तो आप उसको याद रखेंगे क्रेडिट द गिवर। अगर वो रिसीवर है तो आप उसके नाम को डेबिट करेंगे, एंड अगर वो गिवर है तो आप उसके नाम को क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल होगा पर्सनल अकाउंट का। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वो सारे अकाउंट होंगे जहां पे कोई ना कोई एसेट्स का नाम आता है। एसेट्स अगर हम बिजनेस के साथ डील करते हैं तो बिजनेस में एसेट्स या तो आएगा या तो जाएगा, या तो हम एसेट्स को खरीद रहे हैं या हम एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि इनकमिंग वाली सारी चीजें डेबिट होती हैं, आउटगोइंग वाली सारी चीजें आपकी क्रेडिट होती है। तो आप इसका गोल्डन रूल इस तरीके से याद रखेंगे, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई एसेट्स अगर हमारे पास आ रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे, एंड कोई एसेट्स हमारे पास से जा रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे लें कि फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, कैश हमारे लिए एसेट्स है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो इसके थ्रू, रियल अकाउंट के थ्रू आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अभी हम ये याद कर रहे हैं कि आपको क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन में पर्सन अगर होगा तो पर्सन को आप रिकॉर्ड करते हैं पर्सनल अकाउंट के थ्रू। पर्सन या तो नाम उसका डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस नाम को आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। ट्रांजैक्शन पढ़ के अगर आपको ये समझ आता है कि वो पर्सन रिसीवर है, उसको गुड्स मिल रहे हैं या उसको पैसे मिल रहे हैं या जो भी, अगर वो कोई भी सामान का रिसीवर है तो आप उसके नाम को डेबिट करेंगे, एंड अगर वो कोई तरीके से गिवर है तो आप उसके नाम को क्रेडिट करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन में एसेट्स का नाम आता है तो जैसे हमने देखा कि एसेट्स रियल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होता है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट्स हमारे पास आ रहा है, ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये समझ आ ही जाएगा कि वो एसेट्स हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास से जा रहा है। अगर वो एसेट्स हमारे पास आ रहा है तो डेबिट और हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट। एंड थर्ड आपका यहाँ पे होता है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे हम सारे तरीके के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन के साथ हम डील करते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि आपको क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो हम ये देखें कि एक्सपेंसेस और इनकम, तो पहले क्या होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो आपके पास पहले एक्सपेंसेस होता है कि पहले इनकम होगा, तो पहले हम खर्चा करते हैं उसके बाद इनकम होगा। इस तरीके से आप याद रखें कि सारे के सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस आपके डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आप उसको डेबिट करेंगे, एंड सारी इनकम एंड गेन्स आप उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सैलरी पे करना, रेंट पे करना, टैक्स पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना या कुछ भी चीजें हम पे करना गए तो वो सारे आपके खर्चे हैं, सारे खर्चे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, मतलब सैलरी, रेंट वगैरह पे करना डेबिट होता है। सारे के सारे लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो अगर ट्रांजैक्शन में बैड डेब्ट के बारे में लिखा हुआ है या ट्रांजैक्शन में डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है या कोई लॉस बाय फायर या थेफ्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि अब उसको डेबिट करना। उसी तरीके से ट्रांजैक्शन में सैलरी रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे इनकम के बारे में अगर लिखा हुआ है तो आपको उसको
क्रेडिट कर। तो हमने यहाँ पे 3 अकाउंट और उसके गोल्डन रूल्स पढ़ा। स्पीड से अगर हम ये देखें तो पहला अकाउंट था आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम सारे पर्सन के साथ डील करते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन जिसमें किसी पर्सन का नाम आता है। तो या तो उस पर्सन को आप डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। डेबिट आप तब करेंगे अगर वो रिसीवर है, और अगर वो गिवर है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। कोई ट्रांजेक्शन में अगर किसी एसेट्स का नाम आता है तो एसेट्स को या आप डेबिट करेंगे या आप एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट्स आपके पास आ रही है, डेबिट कार्ड कम से, तो आप उसको डेबिट करेंगे, एंड एसेट्स अगर आपके पास से जा रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होगा जहां पे एक्सपेंसेस और लॉसेस वहां पे आते हैं। सारे के सारे जो खर्चे होंगे आप उसको डेबिट करते हैं और सारी इनकम को आप क्रेडिट करते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़ के अगर आपको समझ आ रहा है कि वो हमारे लिए खर्चा है, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कोई भी लॉस अगर हो रहा है लाइक बैड डेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई भी लॉस होता है या कोई भी बैड डेट होता है, तो वो सारे के सारे लॉस या एक्सपेंसेस आपको डेबिट करने हैं, और कोई भी इनकम अगर होगा तो वो आपको क्रेडिट करना है। तो अगर हम यहाँ पे रूल्स के बारे में बात करें तो रूल्स यहाँ पे नॉर्मल तरीके से थे। लाइक अगर हम बात करें कि पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसी तरीके से अब हम बात करें रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट। अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट का, तो नॉमिनल अकाउंट में था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सारे के सारे खर्चे आपके डेबिट होंगे एंड सारी की सारी इनकम आपकी क्रेडिट होगी। तो ये 3 अकाउंट और उसके गोल्डन रूल्स आपको जो याद रखने हैं, जो पूरे आपकी क्लास 11th में इस्तेमाल होंगे। एट लास्ट अब हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन से प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा कोई अटैच्ड नहीं है। प्रैक्टिकली 90% हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको बस ऐसा थ्योरेटिकल याद रखना है। जैसे कि हमने ये देखा कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स के 3 टाइप थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स के 5 पार्ट हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का कहना ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये 5 अकाउंट के साथ ही आप डील करें। वो 5 अकाउंट आपका होता है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम या एक्सपेंसेस। ये 5 आपके अकाउंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का कहना ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी डील करते हैं तो ये 5 अकाउंट में से कुछ ना कुछ अकाउंट आपका इंक्रीज होता है या कुछ ना कुछ अकाउंट आपका डिक्रीज होता है। यहाँ पे ये इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड के साथ डील कर रहा है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा है। कैश जो आपके पास है वो कैश कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो रेंट रिसीव आपकी इनकम है, इनकम बढ़ रही है, और जो कैश है तो कैश है तो वो भी आपका बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ आपका अकाउंट है वो इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ अकाउंट ऐसा भी होगा जो डिक्रीज होगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड के साथ डील करता है, और आपको ये देखना है कि ये 5 अकाउंट ट्रांजैक्शन रीड करने के बाद आपको ये देखना है कि ये 5 अकाउंट में क्या क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या क्या डिक्रीज हो रहा है। इसके पहले जो एक गोल्डन रूल्स के अलावा भी एक पॉइंट होता है जो आपको याद रखना है, जो आगे जाके कई प्रैक्टिकल टॉपिक में काम आएगा, कि हर एक अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। हर एक अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। वो ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। लाइक जैसे वहां पे ये लिखा है कि अगर वो एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ये चीज आपको याद रखनी है। Assets always have a debit balance. Liability always have a credit balance. Expenses, debit all expenses. Expenses always have a debit balance. Trade all income and gains. Income always have a credit balance. और जो कैपिटल है, कैपिटल हमारे बिजनेस में एक तरीके से लायबिलिटी ही होता है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने अपने बिजनेस में कोई कैपिटल पुट किया तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होगी। उसी तरीके से लायबिलिटी अगर है तो कैपिटल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये सारे ट्रांजैक्शन रीड करने के बाद अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज जब आपने जज किया तो आपको क्या डेबिट करना और क्या क्रेडिट करना। एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो ट्रांजैक्शन में एसेट्स अगर और बढ़ रहा है तो आपको उसको डेबिट करना। एसेट्स पहले से ही डेबिट बैलेंस होता है। अगर हम एसेट्स को और इंक्रीज करते हैं तो वो और डेबिट होता है, और अगर हम उसको कम करते हैं तो वो अपोजिट तरफ आता है, हम उसको क्रेडिट करते हैं।
एसेट्स अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है, एंड एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। उसी तरीके से लायबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी पहले से ही क्रेडिट बैलेंस होती है। लायबिलिटी अगर और बढ़ रहा है तो आप उसको और क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर लायबिलिटी और बढ़ रही है तो आप उसको और क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी कम हो रही है तो आपको उसको अपोजिट करना पड़ेगा, दैट इज डेबिट। तो लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। ये जो सारे रूल्स वगैरह है या जिसके कुछ नोट्स होंगे वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे होंगे, आप उसको वहाँ से रीड भी कर सकते हैं। और रीड करते करते आप ये देखिए कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। उसी तरीके से जो कैपिटल है, कैपिटल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो और कैपिटल अगर होगा तो आप उसको और क्रेडिट करेंगे, और अगर कम होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे। मतलब कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, सेम एज लायबिलिटी। फोर्थ अकाउंट हमारा आता है रेवेन्यू या इनकम। अगर हम बात करें इनकम की तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में देखा ही है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स अगर है तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो हमारी इनकम को और बढ़ा देता है, तो वो इनकम हमारी और क्रेडिट होती है, हमारे क्रेडिट साइड में, और हमारे क्रेडिट साइड में इनकम बढ़ते जा रही है। अगर हमारी इनकम बढ़ते जा रही है तो आपको उसको क्रेडिट करना है, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो आपको उसको डेबिट करना है। ये ऐसा थ्योरेटिकल बस आपको याद रखना है, जो प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे जर्नल एंट्री में या आने वाले कोई भी प्रैक्टिकल टॉपिक आगे जाकर आएगा। 90% हम वहाँ पे यूज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ही करते हैं, जो गोल्डन रूल्स हमने पढ़ा है। ये बस आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन एज अ थ्योरी या बस आप याद रखेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन इंक्रीज होने से डेबिट होता है या डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, या जो जैसे हमने ये देखा कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंसेस अगर बढ़ गया तो पहले से ही वो डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ गया तो और डेबिट होगा, और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करेंगे, एंड एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। शॉर्टकट तरीके से अगर हम याद रखेंगे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। कोई भी ट्रांजैक्शन जो एसेट्स की वैल्यू और एक्सपेंसेस की वैल्यू को बढ़ा देता है आप उसको और डेबिट करेंगे, और कम कर देता है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो ये सारी की वैल्यू को और बढ़ा देती है, वो सारे ट्रांजैक्शन जो लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा दे, वो सारे ट्रांजैक्शन जो कैपिटल की वैल्यू को बढ़ा दे, वो सारे ट्रांजैक्शन जो आपकी इनकम की वैल्यू को बढ़ा दे, वो पहले से ही क्रेडिट बैलेंस है तो वो और क्रेडिट होगा। ये सारी चीजें अगर इंक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, एंड अगर डिक्रीज होगी तो आप उसको डेबिट करेंगे। तो ये दो क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं कि अकाउंट को क्लासिफाई करने के ये दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। अगर आप टीएस ग्रेवाल क्लास 11 देखें तो ये आपका मतलब चैप्टर नंबर 6 होता है, जहाँ पे आपको क्लासिफाई करना होता है कि कौन कौन से अकाउंट आपके डेबिट होते हैं एंड कौन कौन से अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं। अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट याद रखने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए, एंड उसके बाद आपको समझना होगा कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं। इंसानों का नाम अगर आता है तो जो रिसीवर है वो डेबिट, जो गिवर है वो क्रेडिट। एसेट्स का नाम अगर आता है तो एसेट्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम का नाम आता है तो सारे के सारे खर्चे या अगर जो भी लॉस है वो डेबिट, और सारी जो इनकम है वो यहाँ पर होगी क्रेडिट विद द इक्वल अमाउंट। हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा और हर एक क्रेडिट के लिए वहाँ पे डेबिट होगा। एंड एक आपका था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज के साथ आप डील करते हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है, और कैसे आप उसको डेबिट और क्रेडिट में जज कर सकते हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट या ये दो गोल्डन रूल्स या ये दो आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको याद रखने हैं।